खत्म हुआ उसके बाद। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां ये पिछला सप्ताह खत्म हुआ उसके बाद, इसका मतलब क्या हुआ, जहां ये पिछला सप्ताह खत्म हुआ उसके बाद। इस बात को कहने का तरीका क्या हो गया, लास्ट वीक। इस बात को कहने का क्या तरीका हो गया, लास्ट वीक, यानी कि जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ। मैंने क्या कहा, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ, स्पेसिफिक हुआ। जैसे ही ये स्पेसिफिक हुआ, स्पेसिफिक होने की वजह से ही हमने इसके साथ क्या चीज को जोड़ दिया भाई, सिंस जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ। पहली बात समझ में आई, ठीक है जी, अरे हाँ है ना, क्लियर है। फिर एक आती है दूसरी बात, आप कहोगे गुरुजी सप्ताह के अगर इन सातों के सातों दिन की मैं बात करूं, अगर मैं इन सातों के सातों दिन की बात करूं, यानी कि ये बन गए 7 डेज। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, 7 डेज तो 7 दिन। तो भाई इस लास्ट वीक के साथ अगर आर्टिकल द हम जोड़ देते हैं तो ये द जोड़ने की वजह से क्या चीज बताने का काम कर रहा है भाई, ये द जोड़कर लिखने की बातचीत से हमें समझा रहा है, ये बता रहा है 7 डेज। और भाई न्यूमेरल के साथ टाइम बताने की वजह से हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे भाई, 4 जोड़ेंगे। ठीक है भाई, हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे भाई, भाई क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। यानी कि ये सप्ताह के 7 दिन, ये पिछले सप्ताह से, दोनों की हिंदी भी मैंने बता दी, ये सप्ताह के 7 दिन और यहां पर पिछले सप्ताह से, दोनों का फर्क समझ में आया। फर्क सिर्फ इतना है, जहां आर्टिकल जुड़ गया, जहां आर्टिकल जुड़ गया वहां संख्या बता दी, और जहां आर्टिकल नहीं है इसका मतलब जहां वो दिन सप्ताह खत्म हुआ उसके बाद से। बेटे बात समझ में आ गई, जिनके सही आंसर है उनके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या समझ आया, जिसके साथ आर्टिकल नहीं है उसके साथ हमने सिंस जोड़ दिया, द लगाने की वजह से सप्ताह के 7 दिन हो गए इसलिए 4 चिपका दिया। ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ ठीक है। अब अगर हम इस बातचीत को समझने का काम करते हैं तो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझो। यहां पर क्या लिखा है, एन आर, क्या लिखा है भाई, एन आर। ठीक है जी, तो यहां पर क्या यूज करोगे, 1 घंटा समय गिनकर बताया है, 4 लगा दिया। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट एन आर, क्या लिखा है मेरे बच्चे, लास्ट एन आर। ठीक है जी, जब यहां लास्ट एन आर कहा है इसका मतलब जहां से पिछला सप्ताह खत्म है ना। ठीक है, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ, यानी कि जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ, यानी कि वही मतलब पिछला 1 घंटा खत्म हुआ, जहां पर आपने पिछला 1 घंटा खत्म किया तो क्या कहोगे, सिंस लास्ट एन आवर, 1 घंटा जहां खत्म हुआ उसी के बाद बात कही। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ तो 4 नजर आ रहा है, यही है ना कंफ्यूजन, है ना मेरे बच्चों, यही कंफ्यूजन है ना। होली को अगर देख रहे हैं तो सिंस याद आता है क्योंकि स्पेसिफिक डे को होली आती है, और अगर हम 3 डेज को देखते हैं तो भाई हमें याद आती है 4 की, क्योंकि न्यूमेरल वाला लॉजिक लग गया। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे ध्यान से सोचकर एक बात बताओ, यहां पर समय को 2 हिस्सों में बांट दिया भाई आकाश, है ना। समय को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हमने कहा होली, एक हमने कहा 3 दिन। सोच के मुझे बताना मैं किस समय की बात कर रहा हूं, होली की बात कर रहा हूं या होली के बाद के 3 दिन, बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। स्वप्निल मेरे भाई सोच के बताना, मैं होली की बात कर रहा हूं या होली के बाद के 3 दिन की बात कर रहा हूं, बताओ जरा, सोच के बताना मेरे भाई। बताओ, तो मैं होली की बात नहीं कर रहा, होली के बाद के 3 दिन की बात कर रहा हूं, यानी कि इन 3 दिन के हिसाब से ही तो, इन 3 दिन के हिसाब से ही तो हम लोगों ने 4 को लगाया। अब मुझे बताओ आखिरी बॉल पर कितने बच्चों की विकेट गिरी, ये फंसा सवाल बढ़िया। अब बताओ भाई आखिरी सवाल पर कितनों की विकेट गिरी आखिरी बॉल पर कईयों की विकेट गिर गई भाई, लपेट दिया भाई कईयों को। अरे भैया हमार गुगली कोई नहीं खेल सकत, हाँ हम तुमको बता रहे हैं, ये गोरे लोग भी घबरात रही हमसे, लगान लेंगे हमसे।
छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैंने 13 क्वेश्चंस दिए हैं। 13 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा जरा बताओ। 12 ठीक है, 10 ठीक है, 13 के 13 जिनके ठीक है उनको कनाडा भेज रहा हूं। फटाफट से फटाफट से वो बच्चे अपना पैसा भेज दें ताकि मैं उनकी टिकट करा दूं। फटाफट से वो अपनी भेज दें, फटाफट से उनको फिर हम कनाडा भेजेंगे, ठीक है ना। इस नंबर पर वो अपनी, इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम मैसेज करें, उनको कनाडा भेज देते हैं। इस नंबर पर टेलीग्राम मैसेज कर दे, उनको कनाडा भेज देते हैं, फटाफट से पैसे भेज दो, ठीक है भाई। उनकी टिकट करा देते हैं, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई। गुगली पे 6 मार दिया, झूठे। पहले झूठ बोलने वाले को कुत्ता काटता था, अब तो भैया क्या बताऊं तुमको मैं। चलिए भाई, विकेट गिरी, बड़ा मजा आया, ठीक है। आओ भाई, अब थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं, ठीक है बेटा, आ जाओ। चलिए भाई, सिंस और फोर को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारी कहानी एक आगे बढ़ती है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हम एक चीज को तो छोड़कर ही आ गए, और वो क्या चीज, हम लोग तो सर बेसिक लेवल पढ़ रहे थे आपके साथ मिलकर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग तो आपके साथ बेसिक लेवल पढ़ रहे थे। और बेसिक लेवल में हम सभी के सभी, ठीक है ना जी, बेसिक लेवल पर हम लोगों ने सबसे सबसे पहले क्या चीज कही मेरे बच्चे, है जी, हमने बेसिक लेवल पर सबसे पहले क्या समझा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अरे हाँ ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ रहे थे, है ना। हम तो इसकी लड़ाई में सिंस 4 पर चले गए, और भाई हमने क्या चीज नहीं पढ़ी, हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पढ़ी ही नहीं, है कि नहीं। अब पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। आओ मेरे दोस्तों, इन टेंसेस की अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनानी सीखते हैं। मेरे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिखी हैज या हैव, और भाई थर्ड फॉर्म के नाम पर क्या जोड़ दिया, बीन। ये वाली बात किसके बारे में कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे बोलो हाँ। मेरे बच्चों को याद आया कि कॉन्टिन्यूस के लिए गुरुजी हम क्या यूज करते थे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। बोलो हाँ, ठीक है भाई, क्या जोड़ते थे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, याद है ना। ठीक है भाई, अब ये भी हमें याद हो गई है बात। फिर हमें आगे पढ़कर याद आया कि गुरुजी इन दोनों को आपस में टाइम एलिमेंट के साथ जब हम जोड़ते हैं तो सिंस या फोर के साथ हम टाइम एलिमेंट बता सकते हैं, है ना। अब टाइम एलिमेंट को बताने के लिए क्या तरीके बताए थे भाई, टाइम एलिमेंट को बताने के लिए हम लोगों को समझ आया था क्या चीज, हम लोगों को समझ आया था या तो कोई वर्ड या फ्रेज या फिर सेंटेंस। अरे बोलो हाँ, या तो कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज या फिर कोई सेंटेंस, याद है भाई। अरे हाँ है ना। तो भाई वर्ड फ्रेज या सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, यहां पर हम लोगों को क्या लिखा हुआ मिल गया, वर्ड लिखा हुआ मिल गया, है ना, एक शब्द। यहां हमें क्या लिखा मिल गया भाई, फ्रेज लिखा मिल गया, है ना। यहां हमें क्या लिखा मिल गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस लिखा मिल गया। अरे हाँ है ना। समय को बताने में कोई भी तरीका अपना सकते हैं हम, है कि नहीं बच्चों। समय को बताने में हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, है ना मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब अगर ये वाली बात हमें प्यार से समझ आ गई है तो आ जाओ बच्चे, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। चलो, प्यारा सा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैंने आप सभी के सामने। एक एग्जाम्पल लिखा, तन्नू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा फॉर एन आवर, ठीक है जी। अब इसे हिंदी में अगर हम कहें तो कैसे कहा जाए, तन्नू है पढ़ रही इंग्लिश 1 घंटे से। सेट हो गया नहीं, सेट हो गया कि नहीं भाई। तन्नू 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही है, तो भाई तन्नू बहुत अच्छी लड़की है, भगवान तन्नू को सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। अब भाई इसी का दूसरा भाई, आओ बच्चों अब थोड़ा सा आप लोगों को पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा देता हूं। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा देता हूं, दिमाग लगाना मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। फाइन, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। ठीक है भाई, हाँ है ना। आओ दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे बच्चे,
ठीक है भाई। पास्ट का जो परफेक्ट अगर हम बनाना चाहें तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने क्या यूज किया, हैड, और भाई परफेक्ट के लिए जोड़ दिया बीन, है ना। फिर आगे हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, तो मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने इसके साथ क्या चीज जोड़ दी भाई, आईएनजी। अरे हाँ ना, इन दोनों के दोनों टेंसेस का आपस में मिलन कराना है। लो भाई मिलन करा दिया सिंस या फोर के साथ। और ये आपको पता ही है, सिंस या फोर के साथ हम लोगों को बताने की जरूरत पड़ गई क्या चीज भाई, टाइम एलिमेंट। क्या बताने की जरूरत पड़ गई मेरे बच्चे, टाइम एलिमेंट, है ना। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, है ना। चलो जी, ये भी बात समझ। एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए भी बहुत प्यार से, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल लिखा, इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग, इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग टू गेट इंडिपेंडेंस सिंस 1600। ठीक है जी, सन 1600 से भारत स्ट्रगल कर रहा था, है कि नहीं भाई, ताकि आजाद हो सके। खतरनाक बात थी भाई। अब भाई चलो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद आओ मिलाता हूं आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान आप ही लिखकर दिखा दो, क्योंकि आप भी तो गजब के बच्चे हैं भाई, गजब ही कर देते हो भाई। चलो मेरे बेटे, एक बार आप भी बताने की कोशिश करो भाई। बताओ भाई। शाबाश। बहुत अच्छी कोशिश। चलो आपने लिख दिया, मैं भी आपकी ही मदद से लिख लेता हूं। ठीक है भाई। देखो बच्चों, फ्यूचर फ्यूचर को बताने के लिए तो आप विल शैल लिखवाओगे मुझसे, हाँ है ना। अब भाई इसे परफेक्ट बनाने के लिए पहले आपने हैव जोड़ा, और परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म आपने लिखी बीन, लिख दिया भाई। अब कॉन्टिन्यूस इसे बनाना है आप लोगों को, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आपने जोड़ दिया, है ना। अब मेरे बच्चे इसी के साथ आगे हम लोग अगर समय को जोड़ने का, टाइम एलिमेंट बताने का काम करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जो लिखा है ना, बहुत ही सारे बच्चों ने जो लिखा है, वो लिखा है कि सिंस और फोर के साथ हम टाइम एलिमेंट बताने की कोशिश करते हैं। टाइम एलिमेंट का मतलब यही है कि पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो या पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। ठीक है बेटा, अब इसको करेक्ट कर लो मेरे बच्चों, इस बात को यहां करेक्ट कर लो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस का नहीं करते हैं प्रयोग, हम करते हैं फ्रॉम का प्रयोग। करो अपने आप को करेक्ट फटाफट से। क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं करते हैं, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब फ्रॉम का यूज क्यों करते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, ये हमें आगे पता चल देगा। तब तक के लिए देखते रहिए यो यो गोपाल वर्मा। ठीक है, थारा भाई बहुत तेज, बहुत तेज। ठीक है, चलो अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी वजह हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आप सभी के सामने नाम लिख रहा हूं, आई मीन सेंटेंस लिख रहा हूं, दिमाग लगाइएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने सेंटेंस लिखा, नैना विल हैव बीन waiting here
फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। बेटा ऐसा क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। हर बात की वजह पता चलेगी, ठीक है, हर बात की वजह पता चलेगी। बस एक बात याद रखना, आपको पेशेंस रखनी जरूरी है। जो भाई पेशेंस नहीं रखेगा, ठीक है भाई, उसको भाई क्या बताएं भाई, जो भाई पेशेंस नहीं रखेगा भाई उसको क्या बताएंगे, ठीक है ना। हाँ जी बाबूजी, नैना लिखा है। नैना कहाँ रहती है सर? नैना गुजरात में रहती है भाई, ठीक है। शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। आओ भाई आगे कहानी को लेके चलते हैं, ठीक है जी। संजना भाई आगे बताऊंगा ना, मैंने कहा तो है, थोड़ा सब्र तो करो मेरे भाई, सब्र नहीं करोगे तो मैं क्या बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो भाई ये बात हो गई हमारी। तो मेरे बच्चों यहां तक हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है अपना पहला लेवल, जिसे हम कहते हैं बेसिक लेवल, ठीक है जी। यहां हम लोगों ने आज अपना कंप्लीट किया है बेसिक लेवल, जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बनाना सीखे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे काम करती है हमने ये सीखा, ठीक है जी। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ है ना, फाइन। अब इसके बाद हम लोगों को कहानी शुरू करनी है दूसरे लेवल पर। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को दूसरी, लो भाई एक बालक ने, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम कहानी को समझने का काम करेंगे दूसरे लेवल पर, और दूसरी कहानी कौन सी होगी भाई, ठीक है। दूसरी कहानी होगी भाई जी, इसे हम नाम से जानते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है भाई। अब कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जब हम तुलना करेंगे और विश्लेषण करेंगे, यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण, ठीक है ना जी। तुलनात्मक विश्लेषण, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी पढ़ी है ना, हम लोगों ने हिंदी पढ़ी और हिंदी के चक्कर में ही हम सारे गाने गाते रहे हैं आज तक, हाँ है ना, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब मेरे बच्चों बेसिक लेवल पर कहानी पढ़कर अब आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। अब मुझे बताओ मेरे बेटे, कंपैरेटिव एनालिसिस पर, कंपैरेटिव एनालिसिस पर हम क्या करने वाले हैं कंपैरेटिव। एक बालक लिख रहा है, कल करवा देना सर, आज पहले यहां तक रिवाइज करने दो। आप बता दो भाई, आप जो कहेंगे वैसे कर लेंगे। आज यहीं तक रोक दें, कल आगे कंटिन्यू करें? आप जैसा कहोगे वैसा करें, बताओ। एक भाई जी लिख रहे हैं जी, व्हाट इज द नीड ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं अगर आपसे पूछूं आपको जरूरत क्या है पढ़ने की भाई, आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, कमाल है। तो अजीब अजीब सवाल कह रहे, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, आप ही बता दो बेटा, है सुधर जा बेटे। चलो एक नई कहानी, टेंसेस का एक नेक्स्ट लेवल कल शुरू करेंगे, ठीक है। पहले आज यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, फाइन। टाइम तो है हमारे पास करीब 10 मिनट का, हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस कहानी को अगर हम शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबी चलेगी, ठीक है ना। कल लेके चलते हैं, ठीक है भाई। एक बालक मुझसे पूछ रहा है जी, टाइम और टेंस में क्या फर्क है? जोरदार तालियां बजाएं भाई। एक बालक हमसे पूछ रहा है टाइम और टेंस में क्या फर्क है, जोरदार तालियां बताओ, बजाओ भाई इसके लिए। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई, ये वो बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है ना, फाइन। ये वो बच्चे जो कभी रिवीजन नहीं करते, कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ भी मन में आ रहा है, ठीक है ना।
बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। फाइन, चलिए दोस्तों, तो फिर मुलाकात करते हैं कल आप लोगों के इस समय पर, और कल कहानी को डिटेल में लेके चलेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस यो गोपाल वर्मा के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, टनाटन रहें। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।